मुजफ्फरपुर स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र से राजद समर्थित उम्मीदवार शंभू सिंह ने पार्टी के द्वारा उनके नाम की आधिकारिक घोषणा पर लालू यादव सहित अन्य पार्टी नेताओं का धन्यवाद कहा। उन्होंने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। जी, हम राजद के प्रत्याशी आरजेडी के विधान पार्षद के उम्मीदवार शंभू सिंह, जो पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हो चुका है आला अधिकारी लालू प्रसाद के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे अपने यहाँ की जो जनता है मुजफ्फरपुर वासियों से, क्या कुछ कहेंगे? जो विपक्ष के द्वारा तमाम जो अटकलें थी, तमाम तरह तरह के बयानबाजी चल रहे थे मुजफ्फरपुर को टिकट को लेकर, उस पर बताया जाए। देखिए, हमको तो पता था कि हमारा टिकट पहले से फाइनल हो चुका था, क्योंकि हमारे जो माननीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी, वो हमको पहले ही यहाँ पर भेज चुके थे पिछले 18 तारीख के। विपक्षियों द्वारा कहा जा रहा था कि अभी किसी पार्टी से टिकट फाइनल नहीं हुआ है, चाहे कोई पार्टी ने घोषणा नहीं किया है। ये उनका निजी सोच था, क्योंकि इससे पहले की तरह ये सोचते थे कि कोई पार्टी उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारेगा। तो हमारा टिकट तो पहले से ही फाइनल था, ये हमको पता था, लेकिन आधिकारिक तौर से कल घोषणा हो गया। लगभग 68% आपके जो जनप्रतिनिधि हैं आपके पार्टी के आरजेडी के यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं मुजफ्फरपुर में, तो किस तरह से यानी आपका आगे का रणनीति रहेगा इस चुनाव को लेकर? देखिए, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको हम 68% मान के हम काम करें 100% पर, क्योंकि ये जो पहले किए हैं 19 सालों में, 1 साल चुनाव लेट हो रहा है, तो 19 साल में जो यहाँ के जो विधि व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था का जो काम खत्म किए हैं, तो 100% लोग इनके खिलाफ हैं। जमीन से लेके जितने भी प्रतिनिधि हैं सब इनके खिलाफ हैं, क्योंकि जो प्रतिनिधि हैं उनको भी जनता को जवाब देना है। वो नहीं काम करेंगे, जनता उनको अगला बार दिक्कत कर देगा, टहला देगा। इसलिए हर प्रतिनिधि बहुत सचेत हैं कि इस बार हम सोच समझ के ही अपना वोट डालें, जो हमारा निजी तौर पर ज़मीनी विकास हो। 18 साल में लगभग कभी भी जनता के बीच में उन्होंने जाने का काम न किया, मगर आपके आने के बाद एकाएक जनता से मिलना जुलना, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, उनको क्या लगा कि जैसे हम पहले हवाई अपने घर में बैठे पैसे के दम पर चुनाव जीत जाया करते थे, जनता इस बार जो जीत के आए हैं, जो भी प्रतिनिधि हैं, वो 90% नए और नवयुवक हैं, जो पहला बार जीते हैं। और जो नवयुवक हैं उनका एक नया सोच है, वो पढ़े लिखे हैं, जहाँ से उनको लोग जिताया है, तो चाहते हैं कि हम अपना पूरा विकास जमीनी स्तर पर करें। और उनको इस बात का पता है कि इस व्यक्ति के साथ जो विपक्षी हैं, उनको अगर हम वोट करते हैं तो हमको जो अभी जो धन से खरीद फरोख्त किया जाएगा 10,000 15,000 से, वन टाइम किया जाएगा। 6 साल तक हम अपने जनता के सामने वो मुँह नहीं दिखा पाएंगे। इसीलिए वो चाहते हैं कि हम अपना वोट वही डालें जिनको हम दें, वो हमारे बीच हो, हमारा बात सुने और जनता का काम करें। यहाँ की जो लड़ाइयाँ हैं, यहाँ की सबसे ज़्यादा लड़ाई धन बल और जन बल की जो बातें चर्चा में चल रही है, किस तरह से यानी इसका कटाक्ष किया जाएगा? देखिए, विपक्षी जब तक कुछ कहेंगे नहीं तब तक उनका काम चलेगा नहीं, ठीक है। वो आपको इस बात से महसूस होता होगा कि जो होटल में बैठ के, घर में बैठ के चुनाव जीता करते थे पैसे के दम पे, आज उनको ये नौबत आ गया कि क्षेत्र में निकलना पड़ रहा है। इसके मार्फत हमको एक बात की खुशी है कि कम से कम उनका बोली वचन सुधर गया कि मुखिया को मुखिया जी कहना शुरू कर दिए, पंचायत समिति को पंचायत समिति जी कहना शुरू किए, वार्ड मेंबर को वार्ड मेंबर साहब कहना शुरू कर दिए। तो बदलाव तो यहीं से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगला जो अपने प्रतिनिधि हैं, जो चुन के आए हैं, उनको भी यह समझ में आ रहा है कि यह इज्जत हमको सिर्फ चुनाव के दिन तक के लिए मिल रहा है। चुनाव जीतने के बाद उनका व्यवहार फिर वही होगा जो पहले था। अच्छा, आपसे एक अहम सवाल रहेगा। सोशल मीडिया के मार्फत से एक मैसेज जो वायरल हो रही है, पुलिस मुख्यालय से एक चिट्ठी लेटर जारी की गई है आपके लिए और यहाँ के जो अभी फिलहाल में MLC है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जैसे कि जो विपक्षी हैं वो तरह तरह के फरेब उठाने में निपुण हैं, तो आज हम यहाँ के जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं उनको यह सूचना देना चाहते हैं अपने लीडर के साथ जाके, अपने पार्टी के और लीडर के साथ जाके, कि आप हमें एक अपने तरफ से एक ऐसा मजिस्ट्रेट बहाल कर दीजिए जो हमेशा 24 घंटा मेरे साथ रहें और हमारे क्रियाकलाप पर हमेशा नज़र रखें। क्योंकि विपक्षी क्या करेगा, कुछ अपने ऊपर पत्थर चलवा लेगा, गाड़ी पर कह देगा हम पत्थर चला दिए, क्योंकि वो मानसिक तौर से विचलित हो चुके हैं। और हम तो चुनाव में पहला बार हैं, वो 3 बार जो सत्ता का मजा ले चुके हैं, 3 बार, तो जिसके हाथ से सत्ता खिसकता है तकलीफ उसको ज़्यादा होता है। हम तो पहला बार मैदान में आए ना। क्या अपील रहेगी इस बार जनता से? क्या
क्या अपील रहेगी इस बार जनता से, क्या अपील रहेगी? जनता से यही अपील है कि जनता सब बात समझ रही है कि हमको इस बार कितना भी कोई धन दे दे, उसका धन भी रखा जाएगा, लेकिन हम मत वही करेंगे जहां मेरा सोच है। अपने सोच को जनता मत पेटी में डालेगा, धन का कोई महत्व नहीं रहेगा।